हे गाइस, यहाँ आप भगवान शिव की एक प्राचीन नक्काशी देख सकते हैं जो अपना ब्रह्मांडीय नृत्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ अजीब बात है। उनके कितने पैर हैं? 3। और उनके हाथों पर भी गौर करिए। उनके कितने हाथ हैं? जी हाँ, 3 हाथ। आइए शिव की एक और नक्काशी पर नजर डालें। यहाँ भी वह नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दें, उनके 2 नहीं बल्कि 3 पैर हैं। तो हम उन्हें 3 अलग अलग पैरों की स्थितियों में देख सकते हैं, 1, 2 और 3। लेकिन फिर ध्यान दीजिए कि उनके हाथ भी 3 ही हैं। और यदि आप केवल हाथों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको हाथों की 3 अलग अलग स्थितियां मिलेंगी, 1, 2 और 3। लेकिन जब आप हाथों और पैरों से नक्काशी को देखना शुरू करते हैं तो परिणाम मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यह नृत्य स्थिति संख्या 1 है, नृत्य मुद्रा 2 है और तीसरी स्थिति इस तरह दिखती है। यह स्थिति संख्या 4 है, यह 5वीं स्थिति है और यह 6ठी स्थिति में से अंतिम है। मनुष्यों के लिए यह 3 + 3 यानी कुल 6 स्थितियां हैं। लेकिन हो सकता है कि भगवान शिव 3 गुना 3 का उपयोग करते हों, इसलिए हो सकता है कि वे इन 3 मुद्राओं में भी सक्षम हों। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो इस नक्काशी को देखें। इसमें न केवल शिव को 3 पैरों और 3 हाथों के साथ दिखाया गया है, बल्कि उनके 3 सिर भी हैं। इस नक्काशी से आपको कितने पद मिलेंगे? 9, 12 या 18? अब शिव को भूल जाइए, आइए उनके रक्षकों को देखें। देखें कि कैसे उनके पास 2 विशाल संरक्षक द्वारपाल हैं। शिव जी के संरक्षक को नंदी कहा जाता है और इस तरह उन्हें यहाँ उकेरा गया है। लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आप कहेंगे कि 1 मिनट रुकें, आमतौर पर नंदी को इस तरह नहीं दिखाया जाता है। उन्हें आमतौर पर एक बैल के रूप में दिखाया जाता है ना? इस प्रकार एक विशिष्ट नंदी की नक्काशी की जाती है, लेकिन यह संरक्षक बैल की तरह नहीं दिखता है। क्या आप इस बारे में आश्वस्त हैं? ध्यान से देखें तो आपको उसके शरीर पर बैल का चेहरा दिखाई देगा। यह एक बहुत ही गुप्त ऑप्टिकल भ्रम है। इस मंदिर में आने वाले 99% लोगों को यह एहसास भी नहीं होगा कि यह एक बैल का चेहरा है। देखें कि कैसे निपल्स से उनकी आंखें बनती हैं और उनके पेट की चर्बी से बैल का मुंह बनता है। आप यह भी देख सकते हैं कि सींग कैसे ऊपर जा रहे हैं। आप इसे उस तरफ के दूसरे संरक्षक पर भी खुदा हुआ देख सकते हैं। मैं उन्हें निंजा नंदी कहता हूं, क्योंकि यह स्पष्ट दृष्टि से छुपने का एक बहुत ही गुप्त तरीका है। और इसे देखिए, यह भी एक नंदी है। यह कुछ हद तक इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन जब हम जूम आउट करते हैं तो आपको पता चलता है कि 2 चेहरे हैं। इंसान जैसे चेहरे पर एक बैल भी ओवरलैप कर रहा है। अगर आप इंसान को देखना चाहते हैं तो आप इंसान को देखेंगे, और अगर आप बैल को देखना चाहते हैं तो आप बैल को देख सकते हैं। और यदि आप पार्श्व दृश्य को देखें तो मूर्तिकार ने पूरे बैल के शरीर को कुबड़ और सभी 4 पैरों के साथ उकेरा है। इसलिए यह निंजा नंदी की एक शानदार नक्काशी है। लेकिन नंदी एकमात्र निंजा नहीं है जो स्पष्ट दृष्टि से छिपे हुए हैं। जब आप प्राचीन भारतीय मंदिरों का दौरा करते हैं तो आप उन भ्रमों को याद कर सकते हैं जो आपकी आंखों के ठीक सामने हैं। प्राचीन बिल्डरों के विपरीत आधुनिक मनुष्य को उनके द्वारा देखी जाने वाली 100% जानकारी को अवशोषित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इस नक्काशी को देखिए, क्या दिखता है? एक बछड़ा अपनी मां का दूध पी रहा है और गाय अपने बच्चे को चाट रही है। आप और क्या देखते हैं? गाय के सामने का पैर असामान्य रूप से मोटा क्यों है? क्या इस नक्काशी में कोई माया या कोई भ्रम छिपा है? आइए महाबलीपुरम में एक ऐसी ही नक्काशी पर नजर डालते हैं। ये 1300 साल पुराना है, इसलिए थोड़ा फीका पड़ गया है, लेकिन ये वही दिखाता है। एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है जबकि बच्चा दूध पी रहा है ना? लेकिन फिर आगे के पैरों के बारे में कुछ अलग है ना? यदि आप नक्काशी के इस हिस्से को ढकते हैं तो अचानक आपको एक हथनी, एक मां हथनी दिखती है जिसके पैरों के बीच एक हाथी का बच्चा खड़ा है।
यह शायद दुनिया का सबसे पुराना ऑप्टिकल इल्यूजन है और यह 1300 साल पुराना है। फिर 99% आगंतुक कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि यह एक ऑप्टिकल भ्रम है। प्राचीन मंदिरों में ऐसे कई गुप्त दृष्टि भ्रम हैं जो स्पष्ट दृष्टि से छिपे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि आधुनिक मनुष्यों के पास उन्हें खोजने की दृष्टि है। यहाँ आप एक योद्धा को घोड़े पर सवार होकर भाला फेंकते हुए देख सकते हैं और वहां एक आदमी जमीनी स्तर पर खड़ा है और अपनी तलवार से भाले से बच रहा है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है और हमें केवल एक बड़ी गोल ढाल दिखाई देती है। लेकिन ढाल के अंदर देखिए, आप क्या देखते हैं? क्या वह बंदर है? क्या इसने एक बंदर के बच्चे को अपनी पूंछ से पकड़ रखा है? यहाँ आप भगवान कृष्ण को अपनी जादुई बांसुरी बजाते हुए और उनके साथ दो महिलाओं को देख सकते हैं। यहाँ तक कि नीचे एक सांप को भी नाचते हुए दिखाया गया है, मानो वह उनकी बांसुरी से सम्मोहित हो गया हो। और इस भ्रम को देखें, जानवर, एक कुत्ता भी चिल्ला रहा है, मूल रूप से संगीत के साथ गा रहा है और आप उसकी हरकत देख सकते हैं, उसके शरीर की चलती रूपरेखा को देख सकते हैं और महिलाएं भी उनसे मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यह महिला उनकी ओर इशारा कर रही है और शीर्ष पर आप दो बकरियों को एक साथ देख सकते हैं, लगभग एक दूसरे से प्यार करते हुए दिखाई गई हैं। वास्तविक जीवन में ऐसा दृश्य देखना बहुत दुर्लभ है, लेकिन विचार यह दिखाने का है कि कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाला संगीत हर पशु और पक्षी के लिए संभोग की पुकार जैसा होगा। शीर्ष पर आप सभी संतों को इससे मंत्रमुग्ध होते हुए देख सकते हैं और इस ओर आप एक जोड़े को भगवान कृष्ण द्वारा सम्मोहित होते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ हर कोई भगवान कृष्ण से मंत्रमुग्ध है, वहीं कोई ऐसा भी है जो उनसे प्रेरित है। इस बंदर को देखिए, वह इस अवसर का उपयोग इस बर्तन से मक्खन चुराने के लिए कर रहा है। यह लड़का कृष्ण के संगीत से इतना मंत्रमुग्ध है कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उसी मंदिर में आप स्वयं कृष्ण को छत से लटके हुए बर्तनों से मक्खन चुराते हुए देख सकते हैं। उनके मित्र जानते हैं कि वह मक्खन लाएंगे और उनके साथ बांटेंगे, लेकिन यहाँ एक चतुर चूहा है, वह जानता है कि कुछ मक्खन फर्श पर गिर जाएगा और वह उस पर दावत कर सकता है। प्राचीन ग्रंथ कहानियों से भरे हुए हैं कि कृष्ण ने कैसे मक्खन चुराया, लेकिन यहाँ बंदर उनके ठीक सामने मक्खन चुरा रहा है। क्या कृष्ण को पता है कि वह उनके ठीक सामने मक्खन चुरा रहा है? अभी हम कृष्ण के संगीत से मंत्रमुग्ध नहीं हैं, हम वास्तव में प्राचीन बिल्डरों की कलात्मक प्रतिभा से मंत्रमुग्ध हैं। लेकिन असली भ्रम नीचे है। आप छोटी छोटी नक्काशियों की यह पंक्ति देखें, ये क्या है? क्या वे बंदर हैं? क्या उनमें कुछ अजीब बात नहीं है? लेकिन यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको एक ऐसी ही नक्काशी दिखाता हूं जो मुझे पास में ही मिली थी। यहाँ क्या हो रहा है? पहली नजर में यह काफी भ्रमित करने वाला है। हम तीन बंदरों के सिर देख सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके साथ और भी कई शरीर जुड़े हुए हैं। शुरू में मुझे लगा कि नक्काशी ऊपर से टूटी हुई है, लेकिन नहीं, यह पूरी नक्काशी है और हम यहाँ एक बहुत ही अजीब दृश्य देख सकते हैं। ये दोनों बंदर ऊपर कुछ पकड़े हुए दिख रहे हैं, जबकि नीचे वाला बंदर सामने वाले बंदर की पूंछ पकड़ रहा है। यह एक दुर्लभ ऑप्टिकल भ्रम है, क्योंकि बाईं और दाईं ओर के दो बंदर भ्रम का हिस्सा नहीं है, केवल केंद्र में मौजूद बंदर ही जादू कर रहा है। सबसे पहले बंदर फर्श पर उकड़ू बैठा हुआ प्रतीत होता है और सामने बंदर की पूंछ को पकड़ता है, लेकिन फिर यह भी प्रतीत होता है कि वह चारों पैरों पर खड़ा है। फिर से सामने बंदर की पूंछ को पकड़ रहा है, लेकिन एक तीसरी स्थिति है, बंदर शीर्षासन कर रहा है। यह बहुत अनोखी मुद्रा है, क्योंकि वह सिर्फ एक हाथ पर खड़ा है और दूसरे हाथ से अभी भी दूसरे बंदर की पूंछ पकड़ रखी है। मुझे नहीं लगता कि वह सिर्फ एक हाथ से खुद को इस तरह संतुलित कर सकता है। यही कारण है कि उसके दोस्त उसके पैरों को हवा में उठाकर उसकी मदद कर रहे हैं। यह भी अजीब है कि उसने अपने पैर कैसे रखे हैं। वह लगभग अपने पैरों से नमस्ते कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वह इंसानों के पारंपरिक नमस्ते का उपहास कर रहा हो। लेकिन रुकिए, एक और पोजीशन है जो इससे भी ज्यादा क्रेजी है। देखिए वह किस तरह कलाबाजी कर रहा है।
वह पीछे की ओर झुक रहा है और इस स्थिति में वह अपनी ही पूंछ पकड़ता नजर आ रहा है, लगभग सर्कस में प्रशिक्षित बंदर की तरह। आइए अब इस नक्काशी पर एक नजर डालें। यह कुछ अजीब है ना? सिर केवल 2 हैं, लेकिन शरीर 4 हैं। उस वानर मुख को देखिए। यह भगवान हनुमान वानर या वानर देवता हैं। इस स्थिति में वह हवा में उड़ रहे हैं। उन्हें उड़ान में सक्षम बताया गया है। इस पोजीशन में वे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वे खाना खा रहे हों। और इस स्थिति में वे लेटे हुए हैं, लेकिन उनकी रीढ़ वास्तव में मुड़ी हुई है और इस स्थिति में वे उल्टे होकर योग कर रहे हैं। यहाँ समान थीम वाली एक और नक्काशी है, सिवाय इसके कि इस नक्काशी में 4 बंदरों के बीच साझा की गई 2 पूंछें भी दिखाई गई हैं। और मुझे यह नक्काशी मिली जो और भी बेहतर है। केंद्र में एक भ्रम है जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। बंदरों के सिर 2 हैं, लेकिन उनसे जुड़े शरीर 4 हैं। लेकिन उनके आसपास आप 6 बड़े बंदरों के सिर देख सकते हैं। लेकिन जब हम उनके शरीर पर जूम करते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं। आइए हम नीचे इस बंदर के सिर को लें। यह बंदर झुकने की स्थिति में है, फिर वह चारों तरफ खड़ा दिखाई देता है और तीसरी स्थिति पीछे की ओर झुकने की है। लेकिन ध्यान दें कि प्रत्येक शरीर बंदर के बीच कैसे साझा किया जाता है। इस शरीर को देखेंगे तो दूसरे का शरीर नहीं दिखेगा। यह एक प्राचीन मंदिर में पाई गई असाधारण पत्थर की नक्काशी है, लेकिन कोई भी इन नक्काशी का दस्तावेजीकरण करने की जहमत नहीं उठाता। समस्या यह है कि हर जगह भ्रम छुपा है। ऐसा लगता है कि हमें प्राचीन मंदिरों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। नंगी आंखों से देखने पर कई चीजें महज सजावटी पैटर्न नजर आती हैं। यह एक पुष्प पैटर्न की तरह दिखाई देता है और यह 4 रेखाओं वाला एक वृत्त प्रतीत होता है। लेकिन जब हम जूम इन करते हैं तो यह कोई पुष्प पैटर्न नहीं है। इसमें 2 बंदर एक दूसरे के अंगों को पकड़े हुए हैं, जैसे कि वे किसी तरह की कलाबाजी कर रहे हों, और यह कोई वृत्त नहीं है। इसमें 4 हाथी बने हैं और वे एक वृत्ताकार तालाब से पानी पीते हुए प्रतीत होते हैं। मंदिर की मीनार पर बने इस हाथी के बारे में क्या ख्याल है? वह ऐसा क्यों दिखता है? क्या उसे किसी प्रकार का अजीब त्वचा रोग या और कुछ है? जूम इन करने पर हम देख सकते हैं कि इसका शरीर तोते या मोर से बना है। हाथी के दांतों को देखिए। मूर्तिकार ने कितनी कुशलता से अंदर पक्षियों को तराशकर उसे दांतों जैसा बना दिया है। पास में ही हम ऐसी ही नक्काशी देख सकते हैं। इन पक्षियों के बारे में क्या? वे क्या कर रहे हैं? इन्हें घोड़े की आकृति बनाने के लिए तराशा गया है। जमीनी स्तर से आपको केवल एक घोड़ा दिखाई देगा, लेकिन यदि आपकी नजर तेज है या आप यदि कैमरे से जूम इन करते हैं तो आपको पक्षी दिखाई देते हैं। इस नक्काशी में 2 महिलाएं अपने कंधों पर पालकी उठाए हुए हैं और पालकी के अंदर एक योद्धा है। उसके हाथ में धनुष और बाण है। लेकिन पालकी में कुछ अजीब बात है। पालकी लकड़ी या धातु से नहीं बनी है। यह 2 इंसानों के शरीर से बनी है। ये 2 महिलाओं से बनी है। ये वाकई अजीब है। आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी भुजाएं इन दोनों तरफ फैली हुई हैं और कैसे उनके पैर पालकी का आधार बनाते हैं। प्राचीन होयसलेश्वर मंदिर अपने अजीब रहस्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मंदिर में भगवान कृष्ण की सुंदर नक्काशी है जो माया के स्वामी हैं। इस एक नक्काशी में इतनी सारी जानकारी भरी हुई है कि हम इसके बारे में घंटों बात कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अभी अभी गोवर्धन नामक पर्वत उठाया है। आप बंदरों और बड़ी बिल्लियों सहित विभिन्न प्रकार के जानवर देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ दिखाए गए हैं। एक शिकारी सक्रिय रूप से पहाड़ी पर शिकार कर रहा है और जब कृष्ण ने पहाड़ को ऊपर उठाया तो चट्टानों के नीचे छिपे सभी सांप अब नीचे गिर गए हैं। वे उस व्यक्ति को काटने का प्रयास कर रहे हैं जिसने उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है। लेकिन कृष्ण की सुंदरता को देखकर वे उन पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। स्थानीय लोग, पुरुष और महिलाएं दोनों सभी इस दृश्य को देखने आए थे और वे सभी उनसे सम्मोहित हो गए। यहाँ तक कि गायों ने भी बछड़ों को दूध देना बंद कर दिया और बछड़े भी अपनी भूख भूल गए और बस भगवान कृष्ण को देखते हुए तृप्त हो गए। और हम भी इस महान नक्काशी से मंत्रमुग्ध हैं। रुकिए, यह वीडियो किस बारे में है? ऑप्टिकल भ्रम, सही? इस नक्काशी में इन तीनों नर्तकों के केवल 4 पैर हैं। वहां 3 लोग हैं।
तो माना जाता है कि उनके कुल 6 पैर होंगे, लेकिन उनके पास केवल 4 हैं। और आप अपनी इच्छानुसार कल्पना कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में कोई जानता है। किसी इतिहासकार, किसी पुरातत्वविद, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि इस विशाल नक्काशी में यह बहुत ही छोटा सा विवरण है और इस मंदिर में ऐसी हजारों नक्काशियां हैं। इसलिए इस बारीकी पर गौर करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए प्राचीन बिल्डरों ने हर जगह ऐसे गुप्त ऑप्टिकल भ्रम रखे। भले ही वे आपकी आंखों के ठीक सामने हों, आप उन्हें कभी नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ध्यान अन्य विवरणों में लगा हुआ है। इस आदमी को देखिए, वह इस महिला के साथ क्या कर रहा है, और यह महिला उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रही है। और हो सकता है कि आप यहाँ खोए हुए पैर से पूरी तरह चूक गए हों, क्योंकि आप नाटक में खोए हुए हैं। और यदि आपने इस भ्रम को तुरंत नोटिस कर लिया तो इसका मतलब है कि आप प्रतिभाशाली हैं। लेकिन यदि आपने भी इस भ्रम को नोटिस किया है तो मुझे कॉल करें। मुझे आप जैसे शोधकर्ताओं की आवश्यकता है। यहाँ आप 4 लोगों को देख सकते हैं, लेकिन उनके पास केवल 7 पैर हैं। एक पैर गायब है, क्योंकि इन 2 लोगों का मानना है कि शेयरिंग इज केयरिंग। यहाँ हमारे पास 3 लोग हैं और उनके पास केवल 5 पैर हैं, क्योंकि ये 2 लोग पैर साझा कर रहे हैं। यहाँ आप 3 लोगों को देख सकते हैं और उनके केवल 4 पैर हैं, क्योंकि वे सभी पैर साझा कर रहे हैं। यदि आप अपनी कल्पना का उपयोग करें तो प्रत्येक नर्तक खुश और पूर्ण दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में 2 पूर्ण पैर गायब हैं। इस प्रकार की नक्काशी मैंने कई मंदिरों में देखी है और अब भी मिलती रहती है। ये नाचते हुए इंसान हैं, लेकिन हम नाचते हुए राक्षसों को भी देख सकते हैं। आप कभी कभी उन पर नुकीले दांत देख सकते हैं और कभी कभी वे अधिक वजन वाले या विकृत होते हैं। और आपको 3 नाचते हुए राक्षस दिखेंगे, लेकिन उनके केवल 4 पैर हैं। लेकिन राक्षस भी माया में बहुत अच्छे हैं। वे अभी हमें धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम उनका हाथ नहीं देख रहे हैं। आइए गिने, इन 3 शरीरों के लिए केवल 4 हाथ हैं, जबकि मनुष्य हाथ साझा नहीं कर रहे हैं, राक्षस हाथ भी साझा कर रहे हैं। और यही कारण है कि आपको कभी भी राक्षसों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और यदि हम उदाहरण के लिए इस नक्काशी पर क्रम परिवर्तन और संयोजन करते हैं तो यह कुछ अजीब भ्रम पैदा कर सकता है। यदि आप बारीकी से देखेंगे तो आप प्राचीन बिल्डरों की प्रतिभा को समझना शुरू कर देंगे। मुझे यह नक्काशी ऑनलाइन मिली। यह निम्न गुणवत्ता वाली है, लेकिन यह है क्या? कंजॉइंट ट्रिपलेट्स या कुछ और? यहाँ एक हिंदू मंदिर में एक अजीब नक्काशी है जो सेमस ट्विंस को दिखाती है, लेकिन उन्हें कुछ अजीब फीचर्स के साथ दिखाया गया है। उनकी मुस्कुराहट अजीब है और उनके 7 हाथ हैं। हाँ, 7 हाथ। यह सम्मित भी नहीं है। और यहाँ एक महिला है। वह मकड़ी महिला है, क्योंकि उसके 6 पैर हैं। और हाँ, उसके वास्तव में 6 पैर नहीं हैं। नक्काशी सिर्फ उसके पैरों की अलग अलग स्थिति दिखाती है। वह नृत्य कर रही है। और फिर यहाँ उसी विषय पर एक और नक्काशी है। आप उसके 6 पैर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप 2 और पैर भी देख सकते हैं। हाँ, वह हमारे लिए स्प्लिट कर रही है। तो वास्तव में उसके 8 पैर हैं, लेकिन यहाँ एक और नक्काशी है जिसमें 10 पैर दिखाए गए हैं। मेरा मतलब है कि यह और भी अजीब होता जा रहा है। ऐसा लगता है मानो प्राचीन मूर्तिकार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। यहाँ एक और नक्काशी है जिसमें 10 पैरों को भी दिखाया गया है। इसमें थोड़ी भिन्नता है, लेकिन अगर आपको कभी 12 पैरों वाली महिला मिले तो मुझे जरूर बताएं। और कभी कभी नर्तकियों को केवल 2 पैरों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन उन्हें बहुत सारे हाथों के साथ दिखाया जाता है। बहुत से लोग, यहाँ तक कि हिंदू भी, यह सोच सकते हैं कि ये बहु सशस्त्र देवता हैं, लेकिन वास्तव में कई बार वे सिर्फ नियमित नर्तक होते हैं और मूर्तिकार विभिन्न प्रकार की हाथ की हरकतें वगैरह दिखाना चाहते थे। इस नक्काशी में आप लगभग 8 हाथ देख सकते हैं, और यदि आप उन्हें उचित संयोजन में बनाते हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग दृश्य मिलेंगे, क्योंकि हाथों को विभिन्न प्रकार के क्रम परिवर्तन और संयोजन में रखा जा सकता है और आपको विभिन्न मुद्राओं का एक समूह मिलता है। यदि आप वास्तव में विभिन्न संयोजनों को देखना शुरू करते हैं
तो आप इस प्राचीन नक्काशी की वास्तविक सुंदरता को समझना शुरू करते हैं। लगभग ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह नृत्य कर रही है, ठीक आपकी आंखों के सामने। लेकिन इससे हमें आश्चर्य होता है कि क्या देवताओं के वास्तव में कई हाथ थे, या मूर्तिकार केवल अपनी विभिन्न मुद्राएं या उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न हथियारों और उपकरणों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जब आपने 8 पैरों वाली महिला को देखा तो आपने वास्तव में नहीं सोचा था कि उसके 8 पैर थे। आप समझ गए थे कि मूर्तिकार सिर्फ उसे अलग अलग स्थिति में दिखा रहा था। लेकिन हम जब किसी भगवान को इस तरह की स्थिति में देखते हैं तो हमें क्यों लगता है कि उनके 12 हाथ हैं? क्या यह संभव है कि मूर्तिकार केवल सभी उपकरण और हथियार दिखाने की कोशिश कर रहा था और देवता कितने शक्तिशाली हैं यह बता रहा था? आप क्या सोचते हैं? इस पूरे वीडियो के बारे में यह सबसे अजीब नक्काशी है। इसमें 2 पैर, 2 हाथ और एक सिर वाली एक नाचती हुई महिला को दिखाया गया है। यह बिल्कुल एक सामान्य महिला है और इसे देखिए, यह इतना अजीब है। इसमें कोई माया नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, और अब आप निराशा की गहरी भावना से भर गए हैं। यहाँ आप घोड़े पर बैठे एक योद्धा की विशाल मूर्ति देख सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ कुछ अजीब सा खुदा हुआ है। वह क्या है? क्या वह कुत्ता है? क्या इसके 3 सिर हैं? देखिए कि कैसे इसके सिर की गति को दिखाने के लिए इसे 3 सिरों के साथ दिखाया गया है। हम नहीं जानते कि क्या इसे अपनी चाल दिखाने के लिए इस तरह से तराशा गया है, क्या यह हिंदू ग्रंथों में वर्णित शर्वरा नामक 3 सिर वाला कुत्ता है। यह प्राचीन ग्रीक ग्रंथों में वर्णित 3 सिर वाले कुत्ते सर्विरस के समान है। यह भी देखिए कि यह किस पर खड़ा हुआ है। यह बहुत अजीब है ना? यह एक गाय है जो अपना सिर उठा रही है, और आप देख सकते हैं कि मूर्तिकार ने 2 सिरों का उपयोग करके इसे कैसे चित्रित किया है। यहाँ आप 2 सिर वाली गाय देख सकते हैं। यदि आप एक सिर को छिपाते हैं तो आप नीचे गाय को लिंगम को चाटते हुए देखेंगे, और यदि आप दूसरे सिर को छिपाते हैं तो आप गाय को लिंगम को दूध देते हुए देखेंगे। तात्पर्य यह है कि गाय लिंगम से मंत्रमुग्ध हो गई है और एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल कर रही है। यह 3 सर वाली गाय है, यह बैल नहीं है। कुछ भारतीय गायों में कुबड़ होता है, और यदि आप इन 2 चेहरों को छिपाते हैं तो आप गाय को सीधा खड़ा देख सकते हैं, और यदि आप इन सिरों को ढकते हैं तो आप एक गाय को चढ़ते हुए देख सकते हैं। वह बस कुछ खास का आनंद ले रही है। और यदि आप इन 2 चेहरों को ढकते हैं तो आप देख सकते हैं कि वह अपना पेट चाट रही है। तो यह कोई पौराणिक 3 सर वाली गाय या कुछ और नहीं है। मूर्तिकार केवल गाय की गति दिखा रहा है। आज हम इसे एक वीडियो के रूप में दिखाएंगे, लेकिन पुराने समय में इसे ऐसे ही दिखाया जाता था, और यह एक बहुत ही सुंदर ऑप्टिकल भ्रम है। केवल 2 पक्षी, 2 मोर हैं। मेरा मतलब है कि उनके पास केवल 2 शरीर और 2 सिर हैं, और ऐसा लगता है कि उनके बीच कुछ भी साझा नहीं है। लेकिन जिस तरह से गर्दनें तराशी गई हैं वह बहुत ही अजीब है। वे इतने कुटिल हैं कि हम पक्षियों के सिर की अदला बदली कर सकते हैं। अतः हम अपनी कल्पना में परिवर्तन करके भिन्न भिन्न विचार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन मंदिरों में कुछ अजीब नक्काशियां पाई जाती हैं। कभी कभी आपको 2 सर वाला पक्षी भी दिखाई देगा। यह एक भ्रम जैसा लगता है। जहां आप एक सिर छिपाते हैं तो आपको पक्षी इस तरह दिखता है, और यदि आप दूसरा सिर छिपाते हैं तो वह इस तरह दिखता है। लेकिन इस 2 सर वाले पक्षी को गेंडा बेरुंडा कहा जाता है, और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। देखिए कि यह अपने 2 पैरों और 2 चोंचों के साथ क्या कर रहा है। हाँ, इसने अपने प्रत्येक पैर और चोंच में एक हाथी को पकड़ रखा है। लेकिन हम एक महत्वपूर्ण विवरण से चूक गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जानवर भी दिख जाएगा। यह देखने में एक शेर जैसा लगता है, लेकिन असल में यह याली नामक एक जानवर है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पौराणिक है, और कुछ कहते हैं कि यह एक विलुप्त प्रागैतिहासिक जानवर है। और आप इन याली को कई प्राचीन मंदिरों में देख सकते हैं। याली के भी कई रूप हैं। यह सिम्हा याली है जो शेर की तरह दिखता है, और यह गज याली है जिसका चेहरा हाथी जैसा है। कुछ याली के पंख भी होते हैं और वे उड़ने में भी सक्षम होते हैं। और अगर आप भारत में बुजुर्ग लोगों से बात करें तो याली के बारे में कई अजीब कहानियां हैं। ये याली सुदूर पहाड़ियों की चोटियों पर अपने घोंसले बनाते थे, और अन्य पक्षियों की तरह ये अंडे भी देते थे। जब एक अंडे से बच्चा याली निकलता था तो माँ या पिता याली जमीन पर उतरकर जितना संभव हो सके उतने हाथियों को पकड़ लेते थे,
और उन्हें वापस पहाड़ की चोटी पर ले जाते थे। क्यों? इन हाथियों को याली के बच्चे को वैसे ही खिलाया जाता था जैसे बाज के बच्चे को छोटे चूजों को खिलाया जाता है। यह एक शानदार कहानी है और हम नहीं जानते कि यह सच है या नहीं, लेकिन यह कहानी एक दिलचस्प बात बताती है। यह याली के आकार को दर्शाती है। यदि एक नवजात याली हाथी को खा सकता है, तो कल्पना करें कि एक वयस्क याली कितना बड़ा होगा। और अगर दो सिर वाला पक्षी एक पैर या अपनी चोंच में याली को उठा सकता है, तो कल्पना करें कि दो सिर वाला पक्षी कितना बड़ा रहा होगा। कुछ मंदिरों में याली को स्वयं कई सिरों के साथ उकेरा गया है। यहाँ एक बहुत ही आकर्षक नक्काशी है जहाँ याली उकड़ू स्थिति में बैठा हुआ दिखाई देता है। इसका चेहरा शेर जैसा है, लेकिन इसके सींग मेढ़े की तरह हैं। हालांकि किनारों को देखें, आप देख सकते हैं कि किनारों पर याली की नक्काशी की गई है और साथ ही सिर भी साझा किया गया है। आप इस याली को यहाँ देख सकते हैं और गर्दन काफी लंबी है, लेकिन यह केंद्र में याली के साथ चेहरे को साझा कर रही है। दूसरी तरफ आप वही विवरण देख सकते हैं, इसलिए यहाँ 3 याली हैं जिनका एक ही सिर है। यहाँ एक और नक्काशी है। सामने से देखने पर इसका चेहरा अजीब याली जैसा दिखता है और किनारों पर आप 2 इंसानों जैसे चेहरे देख सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे दाएं बाएं घूम रहा है और देख रहा है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। हम यहाँ एक प्राचीन पोल डांसर देख सकते हैं, लेकिन वह एक आदमी है। उसके एक सिर लेकिन 2 शरीरों के साथ दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि कैसे वह बिना सिर हिलाए बाएं और दाएं घूम रहा है, क्योंकि वह अपने सिर के ऊपर एक बर्तन बैलेंस कर रहा है। लेकिन यह लड़का इस पोल डांसर की तुलना में कुछ भी नहीं है। पहली स्थिति में वह एक तरह के खंबे को गले में लगाए हुए है और दूसरी स्थिति में उसे आराम से खड़ा दिखाया गया है और आखिरी स्थिति में उसे दोनों पैरों को हवा में खंबे को सहारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। पोल डांसर की कई चालें दिखाती एक शानदार नक्काशी। यहाँ आप 2 मछलियों की नक्काशी देख सकते हैं, लेकिन वे अपने सर साझा कर रही हैं। और यदि आप किसी एक मछली के शरीर को छिपाते हैं तो आप दूसरी मछली को पूरी तरह से देख सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ 2 मछलियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप बीच में सिर्फ एक सिर साझा करने वाली 3 मछलियों की नक्काशी भी देख सकते हैं। यह प्राचीन भारतीय मंदिरों में एक लोकप्रिय नक्काशी प्रतीत होती है। मुझे इनमें से कई मिली हैं और यह मेरी पसंदीदा नक्काशी है। इस प्रकार की मछली का शरीर लंबा सांप जैसा प्रतीत होता है। यह एक मछली नहीं है, लेकिन इसका शरीर मुड़ा हुआ लचीला है और ऑप्टिकल भ्रम काफी सुंदरता से दिखाया गया है और वास्तव में अच्छी तरह से बनाया गया है। क्या आपको बंदर का भ्रम पसंद आया? नहीं, बंदर। आपने अब तक बहुत सारे ऑप्टिकल भ्रम देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मूर्तिकारों ने इन्हें क्यों तराशा है? आइए ऐसी नक्काशी के पीछे कुछ कारणों पर नजर डालें। यहाँ आप एक बंदर को देख सकते हैं जिसका सिर तो एक है, लेकिन उसके शरीर 4 हैं। सतही तौर पर एक अच्छा कलात्मक ऑप्टिकल भ्रम जैसा दिखता है, लेकिन अगर आप करीब से देखें तो इसके अंदर एक गहरा दर्शन छिपा है। यह वास्तव में मनुष्य के जीवन चक्र को दिखाता है। अपनी युवावस्था के दौरान आप अपना अधिकांश समय खेलने में बिताते हैं। अपने जीवन के दूसरे चरण में आप रोमांस और प्यार करने के प्रति जुनूनी होते हैं। आपके जीवन का तीसरा चरण आपके रोमांस के प्रभाव के रूप में व्यतीत होता है। आप इसे अपने बच्चों की परवरिश में बिताते हैं। दूसरे चरण और तीसरे चरण के बीच अंतर पर ध्यान दें। वे समान दिखते हैं, लेकिन वे समान नहीं हैं। यहाँ पूंछ को देखें और देखें कि यह छोटा बच्चा अपने माता पिता की पीठ पर कैसे बैठा है। अंतिम चरण वह है जब आप वास्तव में बूढ़े हो जाते हैं, थक जाते हैं और आप बस अपने निर्माता से मिलने का इंतजार करते हैं। प्राचीन भारतीय नक्काशी में जीवन के ऐसे ही गहरे अर्थ समाहित हैं। लेकिन कभी कभी ऑप्टिकल भ्रम कला या दर्शन के लिए नहीं गढ़े जाते, बल्कि कभी कभी वे एक घटना दिखाते हैं। यहाँ एक सुंदर नक्काशी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? सामने से देखने पर बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बच्चा किसी महिला का दूध पी रहा हो, लेकिन जब आप इसे साइड से देखते हैं तो आपको कुछ अजीब सा दिखता है। वहां एक और शव पड़ा है। निचला शरीर इन 2 आकृतियों के बीच साझा किया गया है। इसका अर्थ क्या है? इस महिला का नाम पूतना है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह वास्तव में एक महिला के भेष में छिपी एक राक्षसी थी जो शिशु कृष्ण को मारना चाहती थी। उसने अपने स्तनों में विषैला दूध भर लिया और उसे स्तनपान कराने लगी।
लेकिन शिशु कृष्ण हर तरह के जहर से बेअसर थे और उन्होंने उसके जीवन को चूसना शुरू कर दिया। तो पहले चरण में उसे कृष्ण को मारने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है और दूसरे चरण में उसे बेजान पड़े हुए दिखाया गया है। यहाँ एक नक्काशी है। तुरंत आपको 3 पैरों वाले नाचते हुए शिव की याद आ जाएगी, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। लेकिन यह शिव नहीं है, ये भगवान विष्णु हैं और वे नृत्य नहीं कर रहे हैं। यह एक ऐसी कहानी है जहां विष्णु इस राजा को पाताल लोक भेजते हैं। देखिए कैसे आधा हिस्सा धरती में धंसा हुआ दिखाया गया है। अन्य 2 पैरों का उपयोग करके विष्णु पृथ्वी और आकाश को नाप रहे हैं। और इस आकृति को देखें, वह कौन है, क्या कर रहा है। आइए एक नजर डालते हैं इस नक्काशी पर। आप एक भ्रम देख सकते हैं जहां इस महिला को पहले चरण में सीधा खड़ा दिखाया गया है और दूसरे चरण में झुकते हुए और गिरते हुए दिखाया गया है। हम कैसे डिकोड करेंगे कि क्या हो रहा है? पहली बात जो हमने नोटिस की वह यह है कि यह महिला नहीं है, यह एक राक्षसी है जिसके दांत निकले हुए हैं, रोएदार भौहें, बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकली हुई हैं। और उसके हाथों को देखिए, उसने दोनों हाथों में क्या पकड़ रखा है? पत्थर। जी हाँ, वह इस शख्स पर पत्थर फेंकने वाली है जो उस पर तीर चला रहा है। इसका उल्लेख रामायण के प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, जहां ताड़का नाम की एक राक्षसी भगवान राम पर पत्थर फेंकती है और वह उसे एक ही तीर से मार डालते हैं। जब तक आपने इस प्राचीन ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, यह 2 लोगों के बीच एक साधारण युद्ध दृश्य के रूप में दिखाई देगा। तो आपको प्राचीन मंदिरों में इस तरह के बहुत सारे ऑप्टिकल भ्रम देखने को मिलेंगे, लेकिन आप कहानी को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपने प्राचीन ग्रंथों को नहीं पढ़ा हो। कभी कभी प्राचीन ऑप्टिकल भ्रम दर्शन या कहानी दिखाने के लिए नहीं बनाए जाते थे, कभी कभी वे व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए बनाए जाते थे। अगर आप इस प्राचीन मंदिर के कोने पर नजर डालेंगे तो आपको यह एक हाथी नजर आएगा, और अगर आप इसे दूसरी तरफ से देखेंगे तो आपको दूसरा हाथी दिखाई देगा, लेकिन वे एक ही सिर साझा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे जगह बचती है। प्राचीन बिल्डरों ने 2 निकायों के बीच सिर साझा करके उपलब्ध कोने की जगह का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। लेकिन कुछ नक्काशियां ऐसी भी हैं जिन्हें कभी भी पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सकता। इनमें से कुछ गूढ़ प्राचीन रहस्य समाहित हैं। इसे देखिए, आपको क्या दिखता है? क्या आपको सांप और मेंढक दिखाई देते हैं? क्या आपने किसी बंदर को अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए देखा? या आपको कोई लिंगम दिखाई देता है? हम्पी के एक प्राचीन मंदिर में पाई गई यह नक्काशी कई गूढ़ अस्पष्ट नक्काशी का सिर्फ एक उदाहरण है। हमें इससे क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? इस नक्काशी के बारे में क्या? आप कितने चेहरे देखते हैं? उनमें से कितने जानवर हैं? उनमें से कितने मानव हैं? इस नक्काशी का मतलब क्या है? कभी कभी एक आकृति होती है जिसके 5 शरीर होते हैं, लेकिन उसका सिर केवल एक होता है। विभिन्न मंदिरों में इस ऑप्टिकल भ्रम के कई संस्करण हैं, लेकिन अंतर्निहित अर्थ यह है, पंचभूत कहे जाने वाले 5 तत्व हैं जो हमारी दुनिया बनाते हैं: वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और अंतरिक्ष। और ईश्वर साझा चेहरा है जो इन सभी को जोड़ने वाला कारक है। और इस नक्काशी को एक भाग्यशाली आकर्षण माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप इसे देखेंगे तो यह अगले 7 दिनों के भीतर आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगी। लेकिन क्या यह एक बैल है या यह एक हाथी है? इस भ्रम का एक आधुनिक संस्करण पूरे इंटरनेट पर है। क्या यह बत्तख है या खरगोश है या दोनों है? इस भ्रम को ऋषभ कुंजरा कहा जाता है और प्रत्येक नक्काशी में आप एक बैल और एक हाथी को देख सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे एक साथ जुड़े हुए हैं। इतने सारे मंदिरों में इन हाथी बैल भ्रम की इतनी सारी नक्काशियां क्यों हैं? मुझे आशा है कि आपको भारत के 100 से अधिक प्राचीन ऑप्टिकल भ्रम देखने में आनंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।